अच्छा, मैं बात करूं 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अभी मोदी जी को ही होना चाहिए भैया। जिस हिसाब से वो पिछले 8-10 साल से देश को चला रहे हैं ना, उस हिसाब से उनका अल्टरनेट तो कुछ नहीं है। आपस में जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है ना, वो अपने आपस में रोटी कर रहे हैं। उनकी खींचतान देख लो। मुलायम सिंह के लड़के जो हैं अखिलेश जी, वो अलग जा रहे हैं। उनको कुछ टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत के तेवर अपना दिए। ममता बाई जो हैं दीदी, वो अलग जा रही हैं। इनमें आपस में एका नहीं तो ये देश को क्या चलाएंगे यार। ये अपनी अपनी सीट और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी सिर्फ और सिर्फ देश और देश वालों के जो 140 करोड़ की जनता है उनके लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगले 10 साल तक भी मोदी का कोई अल्टरनेट नहीं मिलना। और अगले 24 में तो आप निश्चित मानो कि बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी जी बिल्कुल प्रचंड बहुमत से अपने 10 साल तक क्या क्या देख के बोल रहे हैं? काम देखो मोदी जी के भाई। धारा 370, ठीक है, कश्मीर का मसला, और आपका सर्जिकल स्ट्राइक उरी में जब घर में घुस के पाकिस्तान में जब हमला किया था, आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। ठीक है, आर पार की लड़ाई और ये कर देंगे वो कर देंगे करते रहते थे। पर जब घर में घुस के इन्होंने उनको बजाया और सबक सिखाया है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी छवि बनी है। उसके बाद आपका पुलवामा में जो हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने। आपका ये 370 हटाने में रहा। अयोध्या का जो राम मंदिर का मसला, ये सब अपनी रोटी सेकते हुए बना रहे थे, उसको इन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों को सहम वो लेके और ये करा। और आज देखो कितना भव्य निर्माण हो रहा है। 24 में जनवरी में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। महाकाल लोक वाराणसी, ठीक है। उसके बाद आपका G20 समिट, उसके बाद उनकी छवि देखो आपकी। ओबामा और ये जो लोग पहले इनको कोई भारतीय प्रधानमंत्री को या इनको कोई तवज्जो नहीं देते थे, अब वो अपनी जगह से उठ के उनकी जगह तक मिलने आते हैं, उनको सीएफ करने जाते हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे उस व्यक्ति की कुछ छवि होगी या गुण होंगे तभी इस स्तर पे उनकी पहुंच पर रखे। तो ये तो चिल्लाते रहेंगे आसपास वाले। अभी ये 5 साल 24 में तो आप मान के चलो कि मोदी जी ही सत्ता में आएंगे। 24 को लेकर युवा क्या सोचता है? राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश का युवा है, जो भविष्य है, वो भाजपा बर्बाद कर रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अमेरिका के रिसर्च सेंटर रिसर्च कराया है, उसमें बोला है जिस हिसाब से बीजेपी सरकार इंडिया में काम कर रही है, उस हिसाब से 2040 आते आते इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। बस यही उदाहरण है। और यही मैं बता सकता हूँ कि 2024 में कौन आना चाहिए देश के युवाओं के लिए। आएगा कौन मुझे मतलब नहीं है, किसी पार्टी का नहीं हूँ, पर आना क्या चाहिए ये अमेरिका ने बता दिया है कि आपको 2040 तक देश को अमेरिका आगे बढ़ाना है तो बीजेपी सरकार रहना बहुत जरूरी है, ना कि कांग्रेस का। हाँ, बीजेपी ही आएगी और 2024 में तो बस सर किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी था, मोदी है और मोदी रहेगा। जो हमारे देश के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। ना मैं कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ। जो हमारे देश के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। देश के लिए कौन काम करेगा? मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी बोल नहीं रहा, मैं किसी बीजेपी नहीं बोल रहा, ना मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ। मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी आएंगे। क्या काम कर दे? एक दो काम बताइए सर। एक दो काम देखो, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैं बाहर जाने के लिए प्रोसेस कर रहा था, इंडियंस के नाम से मुझे कोई लेता भी नहीं था। और आज ये हो रहा, सर आप इंडियन हो, सर आप आओ, सर आप आओ, सर इंडिया। सर आज चाइना में यूक्रेन चला जाएगा बाहर। सर आप यूक्रेन के युद्ध में आप पाकिस्तानी जब इंडिया का झंडा उठा लिया, उससे बड़ी क्या बात हो गया मुझे बता दो। आज मैं जर्मन इंजीनियर के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बोल रहे सर आप इंडिया से हो, सर आप पहले आओ, सर आप पहले आओ। सर इससे बड़ा क्या होएगा? पहले भी नाम तो पहले भी था भारत का, दुनिया में पहले नहीं था। नाम था पहले, बस कुछ अफवादी लोगों की वजह से नाम डूब चुका था। तो इंडिया तो सोने की चिड़िया रहा हुआ है। इंडिया में महाराणा प्रताप रहे, इंडिया में बड़े बड़े युवा भी तो युवा रहे हुए, बड़े बड़े योद्धा रहे इंडिया में। ऐसा प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, जय श्री राम। क्या हो नरेंद्र मोदी होना चाहिए? अरे इतना अच्छा काम कर रहा है पूरे देश में, और क्यों नहीं होना चाहिए भाई? कांग्रेस में इतनी दमी नहीं है। 70 साल तो रहे, और अब जब मोदी कर रहा है, 4थी GDP आ गई देश की, और आने वाले में और आएगी, नंबर 1 पे आएगी, नंबर 1 पे। 2024 की बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? किसी छोटे 5 साल से बच्चे से पूछोगे ना, ठीक है ना, बिना फोटो दिखाए कि वो भी बता देगा कि मोदी जी बनेंगे, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। मोदी जी? हाँ जी, मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? देखो ये बीजेपी जो कहती है ना, वादा करती है, वो 5 साल में कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी पूरा वादा, मतलब जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। ठीक है, अभी देखो 2024 में इन्होंने भगवान राम जी का मंदिर का मतलब उद्घाटन कर देना। ठीक है, बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ा मतलब सपना था पिछले 40-50 सालों से भारत का, जब से भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, कांग्रेस के राज में नहीं हो पाया पूरा। अभी वो भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब नया युग इतिहास लिखा जा रहा है जो नरेंद्र जी मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कोई मतलब नहीं कर पाया अभी, क्योंकि जो काम करेगा, ठीक है ना, अभी जिनका पूरे परिवार में 70 साल से शासन चल रहा है, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, और उसके बाद में अभी मोदी जी ने 10-15 साल में क्या किया है, वो जनता को सब पता है, बच्चे को पता है।
5 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, 5 साल का बच्चा बता देगा कि मोदी जी बनेंगे। वो शंका नहीं करेगा, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगा सोचने में, वो तो 10-15 सेकंड में बता देगा बच्चा भी। अभी आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे तो चलो 44 साल की एज है। 370 की धारा जो हटाई गई है वो सिर्फ मोदी जी ही कर पाए हैं और किसी ने नहीं किया। और यूपी में जो चल रहा है, योगी जी चल रहे हैं, जो उन्होंने वहाँ पे परिवर्तन कर दिया है वो किसी सरकार ने नहीं आज तक किया है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, बहुत इनके राज में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है और बहुत कुछ डेवलपमेंट भी हुई है। तो हम लोग इसीलिए कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में बीजेपी है क्या बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत आने का। कोई दूसरी पार्टी तो उसके पास में भी नहीं लग रही है मेरे को। 2024 की बात करें, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी, ऑफ कोर्स मोदी जी होना चाहिए। मोदी ने भारत को बदल दिया भैया, पूरे देश को बदल दिया। पिछले 9 वर्षों में वो काम किया जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। यस, दिया ऐसा मोदी। क्या नहीं करा, हम चंद्रयान पे पहुंच गए, चंद्रयान पे पहुंच गए। भारत की कौन सी फील्ड में प्रगति नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई, ये बताइए आप मेरे को। स्पोर्ट्स ले लो, सड़कों में ले लो, एम्स बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, रेल को मेट्रो ट्रेन ला दी, क्या क्या नहीं लाया मोदी, सब कुछ लाया मोदी। पहले भी था सर, रोड भी थी। सब बाद में हुआ है। 2014 के पहले मात्र कुछ मेडिकल कॉलेज थे। आज मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी, 1 या 2 एम्स होते थे, आज 25-26 एम्स काम कर रहे हैं। कितने एम्स काम कर रहे हैं? राहुल जी कहते हैं कि जनता के हित में कुछ हुआ नहीं है, जनता को बांट दिया है, देश को बांटने का काम कर रही है भाजपा। राहुल जी का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो 55 वर्ष के हो गए पर उनमें बुद्धि है ना 15 वर्ष के बच्चे की है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अच्छा भाषण देते हैं, देश के हित की बात करते हैं, जनता के भाषण ऐसा देते हैं कि अपनी सरकार की बधाई कर देते हैं। अभी आप देखना एक यूट्यूब पे वो कह रहे हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है, हमारी राजस्थान की सरकार जा रही है, हमारी ये जा रही है, फिर कहते हैं अरे गलती हो गई। अरे मुझे तो सही बोलना था, कंफ्यूज हो गया। चल जाती है कभी कभी। कितनी बार 55 वर्ष के बच्चा नहीं है वो, 2-4-5 साल का बच्चा हो तो उसकी दीवान फिसल जाए। कब से दीवान फिसल रहे? 18 बार जो फेल हो गया उसको लॉन्च मत करो, उसकी मैया से बोलो कि घर में बिठा ले। बताइए होना चाहिए अगला प्रधान? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए, क्योंकि विश्व पटल पे आज पूरा विश्व देख रहा है। सारे विश्व के नेता सब देखते हैं, आपके माध्यम से देखते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। सारे विश्व के नेता जब हमारे मोदी जी के पीछे चलते हैं, मोदी जी का इंतजार करते हैं, तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। और फिर आज देश में जो परिवर्तन हुआ है वो तो सभी के सामने है। बात भाजपा कांग्रेस की है ही नहीं, बात देश के लिए, और वो व्यक्ति सिर्फ देश के लिए जीता है, बस इसलिए मोदी जी। देश हित में क्या हुआ? वो तो कहते हैं देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया, पीछे कर खरीदा। कोई खरीदार है भारत का? भारत इतनी छोटी हस्ती नहीं है जिसको कोई खरीद ले। विश्व की आज भारत एक शक्ति है, आने वाले समय में तीसरी शक्ति बनने वाली है। तो भारत को कोई खरीद नहीं सकता। आप देखिए कितना बड़े 22 जनवरी को देखिए, एक दिवाली होने वाली है। राम जन्मभूमि जो वर्षों से लटका हुआ मामला था उसको सॉल्व कर दिया। राम जन्मभूमि इंतजार है। में क्या ये मुद्दा रहने वाला है राम मंदिर का? राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा या विकास के नाम पर? राम मंदिर और विकास दोनों के नाम पे वोट मिलने वाला है, दोनों के नाम पे वोट मिलने वाला है। जनता कंपेयर करती है, तुलना करती है, पहले क्या था अब क्या है, फिर उसको समझ में आता है, वैसे वोट करती है। आजकल लोग बहुत समझदार है, ग्रामीण क्षेत्र और ज़्यादा समझदार हो गया। राहुल जी कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है वो अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं है, गरीबों के हित में कुछ हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ गरीबों के हित में? आज कौन से प्रधानमंत्री ने, कौन सी सरकार ने पहले गरीबों को 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए? बताओ आप। अगर आप कोई पहले के सरकार ने, किसी ने 2.5 लाख रुपए गरीबों को मकान बनाने के लिए दिए हो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जिसने गरीबों के फ्री में बैंक अकाउंट खुलवाए हो, डायरेक्ट सब्सिडी गरीबों के खाते में पहुंच रही है? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हर आम आदमी के लिए 330 रुपये और 12 रुपये में बीमा चालू किया? तो गरीबों को लिए क्या, कौन सी योजना नहीं? ये खाद्यान्न की योजना अभी 5 साल और बढ़ा दी गरीबों के लिए। सभी को फ्री अन्न कोरोना के समय से मिल रहा है, सभी को कोरोना के टीके फ्री में लगवाए। तो गरीबों के लिए क्या नहीं हुआ? वैक्सीन। गरीबों की बात तो कांग्रेस करती है। राहुल जी कहते हैं कि गरीबों की जो बात है वो कांग्रेस करती है, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, और मोदी जी अमीरों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं वही गरीबों के लिए जो किया उन्होंने, वही तो योजनाएं बता रहा हूँ। आवाज़ ही उठा रहे हैं। 70 वर्ष में कोई गरीबी को आवाज़ नहीं उठा भाई। गरीबी कम नहीं और गरीब होता चला गया, तो इनके भंडार भरते चले गए।
70 वर्ष बहुत होते हैं किसी पार्टी को एक सही राज करने के लिए। 70 वर्ष वर्षद 9 वर्ष के जो तुलना करेंगे तो आप मोदी जी को ही पाएंगे कि वही भारी पड़ेंगे। उन्हीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला है डायलॉग, उन्हीं कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी ने डायलॉग बोला था किसी समय में कि मैं गरीबों के लिए 100 रुपये पहुँचाता हूँ तो पहुँचते 15 रुपये हैं। और यही, और वही मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप ही ने बोल दिया, पर यही मोदी जी ने डायरेक्ट जब बैंक अकाउंट 0 रुपये में खुलवाए तो अब डायरेक्ट उनके खातों में पहुँचता है पैसा, किसी के पास नहीं जाता है, एक क्लिक पे पहुँचता है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ गरीबों के हित में कि अब हर आम आदमी के लिए, आज रेलवे स्टेशनों पर पहले लिफ्ट और एस्केलेटर थे क्या 9 सालों के पहले? मोदी जी ने ऐसा विजन बना और ये इतनी एडवांस ट्रेन है। देश में बम फूटना बंद हो गया। 2014 के पहले कितने बम, 2014 के पहले कितने आतंकवादी घटनाएं होती थी। मतलब मोदी हमको का तनख्वाह नहीं दे रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, काम दिखता है तो बोलना पड़ेगा कि मोदी जी ही आएंगे और उनको ही लाना चाहिए। अगर लोग उनको नहीं लाकर कांग्रेस की बात कर रहे तो ये अपराधी हैं वो, अपराधी हैं वो जो कांग्रेस की बात, देश के हित की बात नहीं करते हुए देश के विरोध की बात करेगा। 27-28 दल मिलकर अगर सरकार बनाएंगे कांग्रेस के साथ में तो कौन लोग हैं उनके साथ में? कहते हैं जनता है हमारे साथ में। जनता वो 28 दल, उनका रिकॉर्ड तो देखो, एक से बढ़ के एक घोटाले में 28 दलों ने करे हैं। तो क्या लगता है ऐसे लोगों को वोट दिया जाए? मतलब खत्म करना देश को, अपने को पाकिस्तान अफगानिस्तान बनाना देश को, क्या इसी गलती कभी नहीं करेगा देश की जनता। देश को बचाएंगे, मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। मोदी जी 2024 में मोदी के सिवा सोचना भी अपराध है, सोचना भी अपराध है। क्यों इतना भरोसा मोदी जी को लेके? बिल्कुल है, दिख रहा, काम दिख रहा है हमको, का तनख्वाह नहीं दे रहा मोदी जी, हम तो टैक्स देते हैं इससे। कैसे काम दिख रहा है? सब आपको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा, ये बताओ आप। लेकिन जो माहौल बन रहा है 2024 की हम बात करें, इंडिया अलायंस भी बना है, तो क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए देश का? देखिए, आपने पूछा है इंडिया अलायंस बना है, कोई इंडिया अलायंस नहीं बना। भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन बना था, वो एक दूसरे को कौन अखिलेश वखिलेश, वो कह रहे हैं कि कौन चिरकुटिया नेता, इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचारी अलायंस है, इसको जनता क्यों पसंद करेगी? जनता तो विकास को पसंद करेगी, जनता राष्ट्रवाद को पसंद करेगी। और जो अभी जो चुनाव हुआ है, ये 2 गारंटी पे हुआ। एक गारंटी मोदी जी की कि 370 हम समाप्त कर देंगे, 370 समाप्त हो गया। जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी, हम भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हम गारंटी देते हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि 3 तलाक पे कानून ले आएंगे, 3 तलाक पर कानून ले आते हैं। मोदी जी की गारंटी चलती है कि गरीबों को आवास मिलेगा, उसमें बिजली रहेगी, उसमें शौचालय रहेगा, और गरीब बीमार होगा तो दवा होगा। ये गारंटी जो है मोदी जी की, ये जनता को पसंद आई, इस नाते जनता बार बार मोदी जी को चिन रही है। लेकिन एक गारंटी देखिए, भ्रष्टाचार की गारंटी, आज से ही नहीं, देश के इतिहास में भी देखेंगे ये भ्रष्टाचारी जो हैं, भाई लालू यादव जी, वो जेल बेल मेल का जो खेल चल रहा है, इसको कौन नहीं देखा? राहुल जी भी जेल मेल बेल के खेल को खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो देश के लिए स्वतः पनौती के रूप में होते हैं, जब कांग्रेस के हाथ में देश की सत्ता जाती है तो देश में हमेशा पनौती लगाने का कार्य करते हैं। कभी सिखों की हत्या करा देंगे, कभी देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता देंगे, कभी संविधान का बंटवारा करा देंगे, कभी एक का नसबंदी एक खुलबंदी कर देंगे। तो इस तरह से देश में जो अराजकता का माहौल उत्पन्न की, तो जनता जनार्दन होती है। जनता ने मोदी जी को चुना, और ये जो राजा के पुत्र थे, जो पैतृक संपत्ति की तरह हस्तांतरण होता था, उसको समाप्त करके गरीब के बेटे को, मोदी जी को क्यों जनता ने चुना? इसलिए कि बुनियादी ढांचे में विकास, आवास बने, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। और आज देखिए देश की अर्थव्यवस्था, इतनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है कोरोना कालखंड के बाद, और भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था होगी। आने वाले समय में हम दुनिया को पीछे करते हुए तीसरी, दूसरी, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 13 करोड़ गरीबी रेखा के बाहर आ गए। ये लोग तो गरीबी हटाओ का नारा देते थे। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति है, वो जनता को पसंद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हम सबके लिए कार्य करेंगे। और वो विकास का कार्य करती है और प्रयास करती है कि जो अपने हैं उनको सर पर लगा कर रहें, जो अपने नहीं हैं उनको भी अपना बनाए। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन सवाल खड़े, राहुल जी लगातार सरकार को घेरते हैं। वो कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, ये बांटने का काम कर रही है, देश को बांट दिया, जनता के हित में कुछ हुआ ही नहीं है काम, गुमराह किया है देश की जनता को। आप बताइए, देश को बांटने का कार्य ही कौन किया? ये तो संपूर्ण भारत हमको चाहिए था
उस समय भी कांग्रेस ने छोटा भारत, टूटा भारत स्वीकार लिया, 25 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या करा दिया, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान को स्वीकार लिया, आगे चल के देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया। कांग्रेस से कभी आप सवाल पूछिएगा कि धर्मांतरण पे आपका क्या कहना है, एक बार भी नहीं बोलेंगे। लव जिहाद पे एक बार भी नहीं बोलेंगे। कश्मीर में अगर किसी हिंदू की हत्या हो जाएगी तो एक बार नहीं बोलेंगे। पश्चिम बंगाल में 27 लोगों को मार दिया जाएगा, एक बार भी नहीं बोलेंगे। केरल में किसी की हत्या हो जाएगी, एक बार नहीं बोलेंगे। मैं तो कहता हूँ राम भी वही, रहीम भी वही, रसूल भी वही, लेकिन आप राम पर सवाल उठाते हैं जिसको एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है। भारत तो देवभूमि है, पुण्य भूमि है, राम और कृष्ण की धरती है। आप राम पर सवाल उठाते हैं, राम के सत्ता को चुनौती देते हैं, राम के लिए एफिडेविट देने का कार्य करते हैं। तो ये जो पुण्य भूमि है, जो देवभूमि है, भारत भूमि है, ये भी तय कर रखी है कि ऐसे कांग्रेस और उनके सहयोगी जो हिंदुओं को गाली देने का कार्य करेंगे, हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करेंगे, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो आप देखेंगे अभी तो कांग्रेस केंद्र से समाप्त हुई है, राज्यों से समाप्त हुई है, कुछ दिन के बाद आप देखेंगे ये कांग्रेस यहाँ से भी समाप्त हो जाएगी और शायद इटली में जाकर प्रवास करेगी। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी, भाजपा को नकारेगी जनता। ये तानाशाही वाली जो सरकार है इसको जनता नकारेगी और पक्का हरा देंगे इस बार भाजपा को। ये बताइए, आलू से सोना पैदा करने वाले, लीटर मीटर में अंतर नहीं जानने वाले, स्वयं को पप्पू कहने वाले राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कौन नहीं जानता है कि राहुल गांधी जी को समझा के भेजा कुछ जाता है और बोल कुछ देते हैं। तो जनता ऐसे थोड़े ना पप्पू कहती है, जनता ये जानती है कि भाई पप्पू कोई ऐसे नहीं होता है, अपने कर्मों से पप्पू होता है। कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है। अब किसी की मृत्यु हुई हो तो आप कोट टाई पहन के चले जाइए, ये तो भारत का धर्म नहीं कहता है। और जहाँ शादी हो रही है, बाजे गाजे हों, वहाँ कहिए हमको तो स्वतंत्रता का अधिकार है, कपड़े नंगे कपड़े पे चले जाइए। तो मुझे लग रहा है कि राहुल जी को नोटिस नहीं करना चाहिए, जनता भी नोटिस नहीं कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक कहावत है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। भारत के समृद्धि के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सभी के विकास के लिए साधु के रूप में मोदी जी भारत को मिले हैं और भारत की जनता सहृदय उनको स्वीकार रही है। ये राजा के पुत्र जो ये मान कर चलते हैं कि भारत पे सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ये लोकतांत्रिक देश है, देश संविधान से चल रहा है। ये राजा का संविधान नहीं है कि आप ही रहेंगे। एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री हो सकता है, गरीब का बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और भारत की जनता ने तो तय कर रखा है कि ये जो राजा के पुत्र हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जो देश पर केवल हुकूमत चाहते हैं, इन लोगों ने 50-60 साल में कुछ नहीं किया, केवल बांटने का कार्य किया। इनको समाप्त करके पुत्र स्वरूप जो मोदी जी सबके लिए सोचते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, उन पे अपना आशीर्वाद 14 में भी बरसाई, 19 में भी बरसाई। और आपके जिम्मेदार चैनल पर एक कह के जाता हूं कि 2024 में भी आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। राहुल जी कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है वो अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, गरीब जनता के तो है नहीं, गरीब जनता का कोई भला नहीं हुआ है इस सरकार में। आप बताइए, अंत्योदय की परिकल्पना क्या है, गांव गरीब की खुशहाली क्या है, आवास किसके लिए है? भाई इनका आवास तो लंदन में भी है, इटली में भी है, कई देशों में गरीब को ही तो आवास चाहिए। इनके यहाँ तो जनरेटर भी है, गरीब को ही तो बिजली चाहिए। इनके यहाँ तो पता नहीं कौन से टाइल्स लगे हुए शौचालय हैं, गरीब को ही तो शौचालय चाहिए। ये तो दवा गंगाराम से लेकर पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल में कराते हैं, गरीब को ही तो इलाज चाहिए। ये सारा कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन दर्द ये है कि जो सत्ता का नशा है, जो नशा कोई भी खराब होता है, सत्ता का जो नशा है ना कांग्रेस का, 10 साल होने को आया, अभी भी वो समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन धैर्य रखिए राहुल जी, धैर्य रखिए कांग्रेस के लोगों, ये जनता जनार्दन है, आपके नशे को धीरे धीरे और उतार देगी। और भारत में तो अब जो भारत का रहने वाला है, जो गरीब का बेटा है, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो राम रहीम को समान दृष्टिकोण से देखेगा, जो सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद करेगा, आने वाले समय में उसी की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। आखिर श्री जी पे इतना भरोसा क्यों? एक वजह बताइए, भरोसा क्यों इतना, क्या क्वालिटी है उनके?
देखिए बाकी नेता नहीं कर देखिए, सकते। भरोसा कैसे जमता है? आप कोई वस्तु खरीदते हैं, दुकानदार आपको गारंटी देता है कि आप चलिए मैं सामान आपके घर भिजवा दूंगा, आप हमको मत दीजिए, हम 370 समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने ऐसे गारंटी दिया और जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, कुछ लोग कहते थे कि आसमान नीचे आ जाएगा, 370 आसमान तो नीचे नहीं आया, और वो 370 समाप्त हुआ। मोदी जी कहते थे 3 तलाक पे कानून ले आ देंगे, जनता ने विश्वास किया और मोदी जी 3 तलाक पर कानून ले आए। मोदी जी कहते थे कभी हमारी अगर सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की तो हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद देखिए आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। तो निश्चित तौर पे इन्हीं कारणों के नाते जनता को भरोसा होता है, और जनता भरोसा उसी पे करती है जो कहता है वो करता है। कोई भी व्यक्ति जो कहेगा वो करेगा, उस पे लोग भरोसा करेंगे। ठीक, बहुत बहुत